और गेट लगा लीजिएगा। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। ओके, तो हम लोग आज एनिलीन देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें मैं क्या लिया हूँ, तो फिनाइल एक फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड का, करेक्ट। इसमें लिए हैं सोडियम एजाइड और सेकेंड में क्या ट्रीट कर रहे हैं, एक्वस NaOH। मिला क्या है, एनिलीन, करेक्ट। तो साजिद इसमें नंबर 1 का क्या प्रोडक्ट मिसिंग है, क्या बोल रहे थे? अभी दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, ये एनिलीन है। ये जो मैं लिखा हूं वो एक कंपाउंड है। अभी दिखाई पड़ रहा है? अब हाँ ना बोलिए, अभी दिखाई पड़ रहा है? हाँ ठीक है। ओके, मैकेनिज्म क्या है कि ये है मेरा सोडियम एजाइड, मतलब N3- का स्ट्रक्चर ये होता है, राइट। अब इसको हम लोग रेजोनेंस करके नाइट्रोजन पे 2 निगेटिव और इस पे पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा। और दिस पार्ट क्या है, एक्चुअली दिस पार्ट इज डाइओनियम कटायन, राइट। अब इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हुए इस पर अटैक करेगा, और जब इस पर 2 निगेटिव है अटैक करेगा तो एक निगेटिव तो खत्म हो जाएगा, राइट। अब इस बचेगा कितना, 1 निगेटिव। और 1 निगेटिव का मतलब इसका अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है। ये वापस यहाँ से आएगा, इसे आउट कर देगा तो बनेगा क्या, C+O N-N2+। अब अगर N2+ एज ए लिविंग ग्रुप चला गया तो N2+ के जाने से इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। तो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है, अब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कोई भी नाइट्रोजन को नो प्रॉफिट नो लॉस, अब वो नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बनाए हुए है तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, एक बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा, उसको 2 में लोन पेज दिखाया, राइट। ये बन गया नाइट्रीन। क्या बन गया, नाइट्रीन। नाइट्रीन तो इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन नाइट्रीन बन के रहेगा नहीं, रीअरेंज करेगा, राइट। तो ड्यू टू रीअरेंजमेंट ये इस तरीके से आ जाएगा। और मैं इसके बदले पीएच लिख दिया हूँ, जगह नहीं था, तो PH N+C+O। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो इट इज काइंड ऑफ सिफ वेस, राइट। इसको अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको 2 हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो बन जाएगा एनिलीन प्लस CO2। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे का रिएक्शन में बढ़ेंगे। इसको हटाएं।
यहाँ तक करिए। नोट करके लिखिए। हाँ, Na2S सोडियम सल्फाइड, ये एक्वस रहेगा ना, सॉल्ट का सोल्यूशन रहेगा, तो वाटर वहाँ पे रहेगा, ठीक है। और किसी का अगर मैकेनिज्म मैं अभी बोल रहा हूँ कि इसमें ऑब्वियसली वाटर रहेगा, ठीक है। और किसी का मैकेनिज्म अगर अभी नहीं ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, आपको क्या लगता है, इसका जब रिएक्शन दिखा रहे थे तो वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं था? इसका मैकेनिज्म देखिएगा, या ला लिए थे तो वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर था या नहीं था? वैसे ही सॉल्ट है तो इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ा रहेगा, राइट। चलिए लिखिए तो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट mild reducing agent, they are very important mild reducing agent। comma, if more than one NO2 group present on benzene ring, ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। if more than one NO2 group present on benzene ring, then it reduces only one NO2 group, then it reduces only one NO2 group। रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? रिडक्शन। बट इन सब का खासियत क्या है कि अगर इन सब का यूज करते हैं और अब बेंजीन पर अगर एक से ज़्यादा NO2 ग्रुप है तो एट ए टाइम दोनों NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करेगा, या एट ए टाइम ओनली वन? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं कि सिचुएशन अगर ऐसा है और इसमें हम लोग NaSH ले लिए, तो इस टाइप का बन जाएगा। अगर आपको एग्जाम में कन्वर्सन ए आ गया कैसे कीजिएगा? दिमाग काम करेगा? अगर आप ये भी सोचेंगे कि बेंजाइन पाथ फॉलो कर लेंगे, पहले लेट अस सपोज पहले क्लोरीनेशन कर लेते हैं, लेकिन इससे एक और तरीका ये हो सकता है कि फिर से एक हम लोग काम कर सकते हैं HNO3 कॉन्क H2SO4, राइट। एक तरीका ये भी तो मेरे पास है, ये कहाँ पे? मेटा पोजीशन पे पहुँचाएगा, राइट। और इसके बाद इसमें से इन तीनों में से कोई भी एक अगर यूज कर लेते हैं Na2S तो ए बन जाएगा, करेक्ट।
अच्छा, आप लोगों को गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन तो पढ़ा दिए थे एमाइन में। इसको हटाएं स्टूडेंट। तो देखिए इसका कंडेंसेशन बोल रहा, अगर बोला गया है बेंजॉइन कंडेंसेशन, इसका मतलब यहाँ पे 2 बिगर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा होगा, राइट, तभी इसको कंडेंसेशन बोला गया है, राइट। पहले मैकेनिज्म लिख लीजिए, फिर मैं हर स्टेप को समझा दूंगा। जैसे मैं मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे लिखते जाइए। यहाँ तक आइए, पहले लिख लीजिए सारे स्टेप को।
हो गया। रिएजेंट नहीं लिखे हैं, की स्टेप और क्रूशियल स्टेप लिखे हैं। नहीं, रेडॉक्स अभी चलेगा, 1-2 क्लास और चलेगा, अभी n फैक्टर पढ़ा रहे हैं। जब फ्राइडे के बाद आपका थोड़ा सा ड्रॉपर बचा, क्लास डिस्टर्ब हो गया था, हम लोगों को भी थोड़ा सा सेटअप करना पड़ा दोबारा। अभी तो कोई भी न्यूज़ नहीं है, न्यू अपडेट। आप लोग बायो तो रिवीजन कर रहे हैं ना स्टूडेंट? तो सबके पास 2-2 डिवाइस है घर पे? बाकी लोग बोलते ही नहीं है क्या? 2 ही 3 स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए क्या? श्यामना श्रावणी ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, सबके पास एटलीस्ट लैपटॉप, डेस्कटॉप या 2 मोबाइल कुछ तो होगा घर पे। ठीक है। किसका नहीं है? अब रिप्लाई ही नहीं करेंगे। तुलसी बोरो, पेरेंट्स का कोई मोबाइल है? अच्छा, आसपास में किसी फ्रेंड का? चलिए कोई बात नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। बाकी तो वो तो एक यार आप ही एक है ना, बाकी लोग के पास तो है ही। चलिए, बोलिए ये बात मैंने क्यों पूछा? एक पे टेस्ट देते रहिएगा, दूसरा पे वीडियो ऑन रहेगा जूम पे, ठीक है? नहीं समझे? केशव सेन, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पे Cn माइनस अटैक किया, राइट? और बना क्या? O माइनस। एक्चुअली Cn जो ग्रुप है इसका 2 प्रॉपर्टी के वजह से इस रिएक्शन में NaCN लिया जा रहा है। पहला तो कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, एट द सेम टाइम ये ऑल्सो एक गुड लिविंग ग्रुप। करेक्ट? गुड लिविंग ग्रुप बनने की वजह है कि यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस रहेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिस ये तो अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है ना, ये कौन सा हाइड्रोजन है? अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन। तो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिस अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन बिकम सफिशिएंटली एसिडिक, सो दैट यहाँ पे क्या हो रहा है इस स्टेप में? इंट्रा मॉलिक्यूलर H ट्रांसफर, राइट? इसका मतलब यहां से H प्लस ट्रांसफर होकर यहां चला गया है, तो यहां से H प्लस ट्रांसफर होकर अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन जनरली पूरा रिएक्शन में देखते हो कहीं भी ऐसा काम नहीं करता है, राइट? उसका हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक बनाकर आउट करते हैं। करेक्ट? अभी तक कितना रिएक्शन पढ़ा है, कहीं पे ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। कैनिजारो में हुआ था तो उसमें H माइनस बन के जा रहा था, यहाँ पे H प्लस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर H प्लस? Cn, राइट? तो ये Cn लाने का पहला वजह ये रहा कि इसको सफिशिएंटली एसिडिक बना दे
और यहाँ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो प्रोडक्ट बनता है पहले, मैकेनिज्म बाद में आता है, तो इस वजह से यहाँ का H प्लस यहाँ ट्रांसफर हो गया। करेक्ट स्टूडेंट। उसके बाद AC माइनस न्यूक्लियोफाइल बनकर इस पर अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा क्या, CHO माइनस, इधर ये बड़ा रिंग रहेगा। अब यहाँ पे इसके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, OH, और ये बन जाएगा O माइनस, कार्बन पे O माइनस और यहाँ पे CN, और CN है गुड लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से आकर इसे आउट कर देगा, और लास्टली हम लोग को ए बेंजॉइन नजर आएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बेंजॉइन कंडेंसेशन। करेक्ट। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ तक लिख लिए तो इसको हटाएंगे, अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि इसी में अगर NaOH डालते तो क्या बेंजॉइन कंडेंसेशन होता या कैनिजारो रिएक्शन हो जाता, कैनिजारो हो जाता, राइट। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। करेक्ट। इसका मतलब है कि फॉर दिस रिएक्शन वाई वी यूज NaCN, वाई नॉट NaOH। तो पहला तो आंसर है कि सर NaOH लेंगे तो हम लोग का कैनिजारो रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे NaOH लेते तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनता है। एग्री। करेक्ट। और उसमें अगर थोड़ा बेस का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो डाई एनायन बन जाता है। याद था आप लोग को, बताए तो थे कि कैनिजारो रिएक्शन में बेस का थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रेमेंडस अमाउंट से बढ़ जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे सेम कार्बन पे 2 O माइनस आने से क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक बन पाएगा, और जब तक एसिडिक नहीं बन पाएगा तब तक यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। बट अगर हम लोग यहाँ पे ये सिचुएशन, एक ये सिचुएशन किसका था, NaCN का, ये सिचुएशन है NaOH का, ये सिचुएशन है NaCN का, तो किसमें अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन को ज़्यादा एसिडिक बनाने का कैपेबिलिटी था, CN का। दूसरा बात कि अगर OH माइनस आ जाएगा और मीडियम अगर बेसिक रखे हुए हैं तो क्या वो वापस जा पाएगा, जबकि बेंजॉइन कंडेंसेशन होने के लिए जो आया था उसको जाना भी पड़ रहा था लास्ट में, राइट। और OH नेवर वी हैव लाइक लिविंग ग्रुप इन बेसिक मीडियम। करेक्ट स्टूडेंट। तो ये रीजन था। तो बस एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई CN माइनस इज ओनली सुटेबल फॉर दिस रिएक्शन, व्हाई CN माइनस इज ओनली सुटेबल फॉर बेंजॉइन कंडेंसेशन, ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन। व्हाई CN माइनस इज ओनली सुटेबल फॉर बेंजॉइन कंडेंसेशन। आंसर लिखिए, CN माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, CN माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। गुड न्यूक्लियोफाइल क्यों बोले, क्योंकि CN माइनस में कार्बन से अटैक होता है, राइट। Therefore, attack faster on carbonyl group of aldehyde group. Therefore, attack faster on the carbonyl group of carbon of aldehyde group. ये पहला आंसर था उसका। सेकेंड इसका रीजन है CN माइनस नहीं, CN group is also a very strong electron withdrawing group
CN group is also very strong electron withdrawing group, making aldehydic hydrogen sufficiently acidic to be transferred as H plus, ए सेकेंड रीजन था। थर्ड, CN group is also a good living group, ठीक है ना। तो चलिए, ये था बेंजॉइन कंडेंसेशन। अब देखिए, इससे पहले भी हम लोग एनिलीन बना चुके हैं। हेलोबेंजीन में सोडामाइड डालेंगे तो बेंजाइन पाथ एनिलीन ही तो बनता था, याद है आप लोग को। बेंजाइन पाथ का रिएक्शन बोलते ही नहीं है, क्या समस्या है भाई आप लोग को। ये रिएक्शन ऑलरेडी अल्केन से पहले ही पढ़ा चुके थे, अंडर द मैकेनिज्म कौन सा, बेंजाइन पाथ, राइट। जिसमें पहले एलिमिनेशन होता था, बाद में एडिशन होता था, और एक पाथ था SNAR जिसमें पहले एडिशन होता था, बाद में एलिमिनेशन होता था, राइट। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे। अब इसको दोबारा डील नहीं करूँगा, ऑलरेडी इसके बारे में अगर देखना है तो वहाँ पे पूरा हाफ क्लास इसी पे काम किया गया है, वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। नया रिएक्शन का नाम लिखिए, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब आप लोग एक रिएक्शन को माइंड में रिकॉल कीजिए, तो ये अल्कीन में पढ़ाया था, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, याद है, जिसमें विस्नल डायोल था। वैसा ही कोई कुछ ये रिएक्शन है। इसका कॉमन नेम है बेंजिल। इसका नाम है बेंजिलिक एसिड। यहाँ तक आइए, लिखिए फास्ट।
दिस इज द मैकेनिज्म। हो गया। देखिए यहाँ पे OH माइनस का अटैक हुआ, फिर यहाँ से ये O माइनस आकर इस pH को माइग्रेट कराएगा, यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा O माइनस, फिर इसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन होकर A बन जाएगा। बाद में एसिडिफाई करेंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, राइट। अब नहीं लगता कि यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। फर्स्ट में NaOH और सेकेंड में एसिडिफाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेंजिल को लेकर काम किए हैं, मतलब पीएच के लिए, बट यहाँ पे इन्फ्लुएंस होकर ऐसा काम भी तो हो सकता है। बोले यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वहाँ पे देखिए तो मैकेनिज्म, और सजेस्ट कीजिए कि मैं ये लिख रहा हूँ तो सही है। हाँ ना बोलिए, होगा। चलिए हेलो। आज है, ठीक है, आज बार करने दो, कल से हम कर देंगे। मतलब आपके पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे के लिए एक ही रूम है और हम ऐसे घुस रहे जा करके सडन से देख रही हूँ अंदर बैठा हुआ है। मतलब अपना पर्सनल कुछ नहीं है, मतलब माथा नहीं है। अगर आपको सब होता है देन इट्स फाइन, लेकिन हमारे लिए सारा व्यवस्था कर देते। किस माथे से करते हो? अच्छा ठीक है।
क्या बनेगा? हेलो, तो यहाँ पे CH3 का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे CH3 का काम तो CH2 कर रहा है, राइट? CH2 CH2। तो इसका अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नहीं लगता कि यहाँ पे 2 का बॉन्डिंग 6 के साथ हो जाएगा और ए आउट ऑफ रिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन मैकेनिज्म। 6 मेंबर 5 मेंबर में चला जाएगा, राइट? तो ए रहा कार्बन नंबर 2 और एक क्या बन जाएगा? एक रहा कार्बन नंबर 6, ए बन जाएगा OH। और ए रहेगा कार्बन नंबर 1, ए रहेगा कार्बन नंबर 6, 2 3 4 5। मुझे लगता है ए बनना चाहिए। ए तो नहीं होगा ना? कैसे हो रहा था? ओ सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली बॉन्ड तो ये टूट, यहाँ से अटैक करेंगे तो ए बॉन्ड टूटेगा। ए तो ए कार्बन तो इसी से अटैच रहेगा। A2 A6 A1 अभी देख तो सही है। 1 आउट ऑफ रिंग होगा बट 6 अटैच रहेगा, राइट? ये तो रिएक्शन ऑलरेडी जानते हैं, इसका नाम क्या था? बेंजोक्विनोन। चलिए स्टूडेंट, एक कंपाउंड है, बनता ये है। लिखिए, मैं इसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बहुत विगरस रिएक्शन है, इसलिए मैकेनिज्म इसका नहीं पूछा जाएगा आपसे। ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन पे ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा। अभी नेक्स्ट ए यहाँ जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, तो इसके यहाँ जाने से इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, राइट?
और ये टॉटोमराइज कर जाएगा। टॉटोमराइज करने के पीछे का मेन वजह रहेगा जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म। हो गया। दिस द मैकेनिज्म, लिख लीजिए। हेलो हेलो, हाँ
हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अभी तो बैंक तो 10 बजे खुलेगा ना। नहीं, मंडे को तो कल कुणाल कॉल नहीं किया एक्चुअली, हम लोग आए तो उसके बाद बहुत भीड़ था बैंक में, तो उसके बाद वो कल चेक तो बना दिए हैं, वो डाल भी दिए हैं, लेकिन वो लोग बोले कि आज ट्रांसफ़र करेंगे और आज तक आपको मिल जाएगा अकाउंट में। तो आरटीजीएस ही तो करता हूँ, आरटीजीएस तो ही करते हैं। तो वो तो आरटीजीएस के लिए तो हम लोग को चेक ही डालना पड़ता है। आज शाम तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। हो गया ना? ओह, इस स्टेप में स्टूडेंट एक चीज़ छूट, यहाँ पर 8 छूट गया था, थोड़ा देख लीजिएगा। आप लोग लिख लिए हैं क्या? इसका नाम ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कह सकते हैं फिनॉल और एसीटोन दोनों का लैब मेथड है प्रिपरेशन का, ठीक है। ठीक है, इसमें हम लोग क्यूमीन में हाई करंट ऑफ ऑक्सीजन का फ्लो करते हैं, एयर का फ्लो करते हैं, ये बन जाता है स्टूडेंट। यहां तक आइए। देखिए थोड़ा बहुत ये ऐसा नहीं लगा कि बेसियर विलीगर ऑक्सीडेशन के जैसा थोड़ा सा है। इट इज मोर और लेस काइंड ऑफ बेसियर विलीगर ऑक्सीडेशन, बस उसमें डिफरेंस था कि उसमें OH और O प्लस रहता था, OH एंड O प्लस, ओके।
अब यहाँ देखिए, सेम कार्बन पे OH और O दो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, ए इसे आउट कर देगा। तो यहाँ से H+, यहाँ से O-, तो ए वाला पार्ट बन जाएगा एसीटोन, ए बन जाएगा। ओके, हो गया ना। तो ये लास्ट रिएक्शन था एरोमेटिक रिएक्शन का, ठीक है। तो अब आपका ऑर्गेनिक में बचा हुआ है, मतलब अब जितना भी मैंने रिएक्शन पढ़ाया, जो जनरल जिस सारे बैच में पढ़ाता हूँ, एक भी रिएक्शन आप लोग के बैच के लिए नहीं छोड़ा हूँ, पता नहीं कि एट ए सिंगल डॉट भी A to Z रिएक्शन कवर किया हूँ, A to Z ऑल एग्जाम्पल। अगर इतना आप सही से अगर रिएक्शन कर लेते हैं तो जब असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं पे भी आपका पेन नहीं रुकेगा। और अब जब असाइनमेंट सॉल्व करूँगा तो खुद देख लीजिएगा। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स आप बना के रखिए। शॉर्ट नोट्स से शायद बना ही लिए होंगे, राइट? सफिशिएंट टाइम मिला है। बन गया साजिद? कहाँ तक बना है? ओके, मतलब सारा टॉपिक का 1 by 1 बना लिए हैं आप लोग, राइट? फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ तक कवर किया वहाँ तक बन गया है। क्वेश्चन बैंक भी बना लिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मोटा मोटी 3 क्लास मान के चलिए, और उसके बाद 1 क्लास पॉलीमर। तो थ्योरी पार्ट ऑर्गेनिक का कवर हो जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर आपको खुद से देखना है, वो बार बार मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ, शायद वो पढ़ भी लिए होंगे, केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ, राइट? उसमें जितना भी मेडिसिन का स्ट्रक्चर है, डायरेक्टली स्ट्रक्चर आ जाता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको आप देख पाएंगे एनसीईआरटी से? उसको उसमें जनरली मुझे जो एक्सपीरियंस है उसमें जनरली एस्पिरिन, डिस्प्रिन, इन सब का स्ट्रक्चर, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, तो उस देखिएगा तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ही है एक्चुअली, वो आइडिया आपको लग जाएगा, राइट? और जनरली आईआईटी जो पूछा है वो एस्पिरिन, डिस्प्रिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से देखिए ना कि क्वेश्चन कैसा आता है, वहाँ से आइडिया लीजिए, राइट? मैंने पढ़ने के लिए बोला हूँ, इसका मतलब जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आता आप लोग का। मैं भी तो वही बोला ना कि स्ट्रक्चर देख लीजिए अच्छे से। अब उसमें है भाई जहाँ पे हाँ, देखिए अब किस पे क्या बोल सकते हैं। अभी मैं बोलूँगा कि इस रिएक्शन को देखिए, इसका मैकेनिज्म, अब बोलिए सर इसका मैकेनिज्म तो याद ही नहीं रहेगा, पहले ही सरेंडर कर रहे हैं, तब मैं इसे आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अब करना है तो एटीट्यूड एरन से, हाँ सर कर लेंगे, अब तो पॉइंट कोई तो है नहीं, अब आपके लिए वो तो चैप्टर चेंज होगा नहीं, राइट? अब मैं बोलते रहूँगा, देखिए इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, मन नहीं कर रहा है ड्रॉ करने का, आप समझ रहे हैं ना मेरे बात को? तो काम चलेगा। जिसका मैकेनिज्म उससे क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए डंडी मारने वाला काम मत बोलिए कि नहीं होगा, नहीं करेंगे। अब दूसरा है एक सरफेस केमिस्ट्री, राइट? 2 चैप्टर आपको देखना है। तो पॉलीमर के बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग का रेस्ट पार्ट को कवर करूंगा, करेक्ट? उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा, करेक्ट? और उधर रिडॉक्स खत्म करने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ में पढ़ा देंगे, होगा उन लोगों के साथ, 12th वालों के साथ। और इधर पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद कॉलिगेटिव साथ में कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे।
चलिए आज का इतना ही। नहीं, नेक्स्ट मुझे एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तो हर 2 दिन 3 दिन के बीच एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम में देखिए सारा क्वेश्चन बना हुआ है, अगर आप लोग 1% का अगर मुझे फ्रीडम दे देते हैं